हेलो दोस्तों, टीएमएल संस्कृति विद्यापीठ में आपका फिर से स्वागत है। आज के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। एक छात्र ने जो 22 दिन भोजन करता है उसे 1380 रुपये खर्च देना पड़ता है और दूसरा छात्र बी को 28 दिनों के लिए 1680 रुपया खर्च देना पड़ता है। तो नियत खर्च और प्रतिदिन का खर्च निकालें। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, कभी भाड़ा निकालने के लिए तो कभी खर्च निकालने के लिए। तो किसी भी छात्रावास यानी हॉस्टल में जाने के बाद एक नियत खर्च होता है कि आप इतना दिनों तक रहिएगा तो इतना ही मात्र खर्च देना पड़ेगा, मतलब एक बंधा होता है लिमिट। लेकिन अगर कुछ और लिमिट होता है कि अगर इसके बाद भी आप कोई खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को अगर पढ़ना पड़ता था तो जाते थे हॉस्टल वगैरह में, तो हॉस्टल तो नहीं गए, मतलब अगर रूम रेंट किराया खर्च देना हो तो उसमें होता कि आपको बिजली बिल देना पड़ेगा अलग से या फिर बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा अलग से। तो इस तरह से छात्रावास में नियम था कि नियत खर्च के लिए आपको जो भी है लिमिट दिया गया था और एक्स्ट्रा खर्च के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो एक बच्चा ए है जिसका कोई नाम दिया गया छात्र ए, वो 22 दिनों के लिए भोजन करता है तो उसको 1380 रुपये देना पड़ता है और जो बच्चा बी है उसको 28 दिनों के लिए 1680 रुपये देना पड़ता है। तो नियत खर्च और प्रतिदिन का खर्च कैसे निकालेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना कि नियत खर्च क्या, माना कि नियत खर्च बराबर 100 रुपये। कितना? 100 रुपया हमारा नियत खर्च हो गया। और जो प्रतिदिन का खर्च है क्या, प्रतिदिन का जो खर्च है, प्रतिदिन का खर्च हो गया 22 रुपया। एक था 100 रुपया, दूसरा 22 रुपया। मान लिए नियत खर्च को 100 और प्रतिदिन का खर्च को 22। अब प्रश्न में पहला कह रहा कि जो छात्र ए है उसको 22 दिनों के लिए भोजन करना पड़ता है तो 1380 रुपया खर्च होता है। तो जो छात्र ये है उसको पहले तो नियत खर्च देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा दिन के लिए, क्योंकि नियत खर्च के लिए कोई पैसे बताया नहीं गया तो हम नियत खर्च के लिए x माने, यानी x + 22 और 22, यानी कि प्रतिदिन का खर्च 22 रुपया है तो और नियत खर्च 100 रुपया है। तो x को बताया नहीं गया लेकिन प्रतिदिन यानी दिन कितना था, 22 दिन के लिए था तो उसको 1380 रुपया का खर्च हुआ। समझ में आ गया? पहले बच्चे को 22 दिनों के लिए 1380 रुपया का खर्च देना पड़ेगा और दूसरे बच्चे को 28 दिनों के लिए 1680 रुपया का खर्च देना पड़ा। तो ये हुआ पहला प्रश्न। तो इसको पहला समीकरण मान लेंगे। पुनः क्या कह रहा है कि जो बच्चा बी है, छात्र बी है, उसको 28 दिनों के लिए x + 28 y = 1680, यानी दूसरे बच्चे को उसी प्रक्रिया के अनुसार x + 28 y = 1680 करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो 28 दिनों के लिए भोजन किया था और उसको 1680 रुपये पे करना पड़ा था। इसके बाद आप किसी भी विधि से x या y का मान निकाल सकते हैं। आपको जिस भी विधि से आसान लगे, प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन बना सकते हैं, विलोपन तो विलोपन से बना सकते हैं, ब्रजगुणन तो ब्रजगुणन बना सकते हैं। रही बात ग्राफी विधि, तो ग्राफी विधि में थोड़ी सी समस्या हो सकती है क्योंकि वो ग्राफ की चीज़ें हैं और ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। तो आप ये तीन विधियों में से यानी बीजगणितीय विधि को प्रयोग कर सकते हैं। ज्यामितीय विधि का प्रयोग करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग इसको हम चाहे तो प्रतिस्थापन से निकाल सकते हैं। अगर प्रतिस्थापन से निकालेंगे तो देख रहे हैं इसमें दोनों x का वैल्यू मिल रहा है तो ये क्या करेंगे, समीकरण 1 से, या फिर अगर हम विलोपन किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो मेंशन करके बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो अगर हम विलोपन से प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 - 2 करने पर, और समीकरण 1 का मान कितना है, समीकरण 1 - 2 करने पर किसी भी विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। तो x + 22y = 1380 और दूसरा हो गया x + 28y = 1680। अब क्या करेंगे, घटाएं तो प्लस माइनस
का सिंबल चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, माइनस तो जो प्लस, अब ऊपर कुछ में नहीं तो यानी प्लस में है, जो प्लस में है ये माइनस में है, दोनों खत्म हो गया। 22 माइनस 28 तो 22 में से 28 यानी 6 हो गया और ये माइनस में हो जाएगा। अब 1380 में से 1680 यानी कि 0 0 और 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हमारा हो जाएगा। अब 6 बराबर हो जाएगा 300, माइनस दोनों तरफ था इसलिए कट गया। बाई का मान 300 बटे कितना 6 यानी 6 5 30, बाई का मान आ गया 50। अब इसको चाहे तो आप किसी भी विधि से इसका, जैसे हम यहाँ पर विलोपन का प्रयोग कर दिए, आप चाहे तो आगे प्रतिस्थापन की विधि से बाई का मान किसी में इनपुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में बाई का मान रखने के पर बाई का मान आया 50 यानी x + 22y = 1380 यानी 1380। अब x का मान तो नहीं दिया हुआ है, हमको y का मान निकालना है और y का मान यहाँ से हमारा 50 आया है, तो 50 यानी 22 × 50 करेंगे बराबर 1380। अब क्या करेंगे, x + y पर दोहतल से यानी 110, फिर इस पर 0 बैठा देंगे बराबर 1380, क्योंकि 5 × 10 हम 10 × 11 1100 रुपये इधर हो गया, उधर 1380 रुपये हो गया, यानी x बराबर 1380 माइनस 1100। अब हमारा यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना 082 280 रुपया नियत खर्च हो गया और प्रतिदिन का खर्च आपके पास 50 रुपया है। अगर आप नियत रहते तो आपको 280 रुपया लगेगा, अगर एक दिन और रहना चाहते हैं तो 50 रुपया और दीजिए, फिर रहना चाहते हैं तो और दीजिए, मतलब इस तरह से देना पड़ता था। तो हमारा नियत खर्च क्या, नियत खर्च हम लोगों के पास छात्रावास में नियत खर्च कितना लगा 100 रुपया था, है ना। तो 100 रुपया यानी कि 280 रुपया का पे करना पड़ा और प्रतिदिन का खर्च कितना था बाई, प्रतिदिन का खर्च है ना, प्रतिदिन का खर्च 22 रुपया था, तो बाई का मान हमारा कितना आया 50 रुपया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल सके। अगर उन्हें कोई भी समस्या हो इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो इस क्वेश्चन को शेयर करके उनको समझाएं, और अगर आपको समझ में आया तो आप भी उनको समझा सकते हैं। इस तरह से चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और क्वेश्चन में जो भी त्रुटि है या कैसे भी आपको समझ में आ रहा है, जिस तरह से समझ में आ रहा तो कमेंट में लिखना जरूरी समझें। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।